जब इन्फिल्ट्रेशन होती है, इज दैट पहले आप वर्बली बोलते हो कि वापस जाओ? नहीं। वहाँ जम्मू कश्मीर के सिचुएशन में वो तो है ही नहीं है। वहाँ तो आपको बोलना ही नहीं है जेएनके की सिचुएशन में, वहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन जनरली ये होता है कि जब ये प्लान्ड इन्फिल्ट्रेशन करते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन में इनके रेगुलर फोर्सेस के तरफ से फायर खोना एक मल्टीप्लायर है कवर फायर देने के लिए, क्योंकि वो जब अगर फायर खोलेंगे ना तो हमारी पोस्ट को इंगेज करते हैं। उनका फायर अगर शुरू हुआ तो हमारी तरफ से काउंटर फायर होगा। तो फोर्सेस जब इंगेज होंगी तो उसी के शैडो में इन्फिल्ट्रेटर अंदर घुसना चाहते हैं। तो फायरिंग जब होती है तो पहला इंडिकेशन ये मिल जाता है फोर्सेज को कि इन्फिल्ट्रेशन होने जा रहा है। तो वी प्रिपेयर ऑन 2 fronts। एक तो काउंटर फायर भी करना है और जो इन्फिल्ट्रेशन को प्लगिंग करनी है उस पर भी हमारी नज़र बढ़ जाती है। तो इसीलिए तो इन्फिल्ट्रेटर को तो इनके रेगुलर सपोर्ट करते हैं ना। कई बार तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उन्होंने मोबाइल मोटर को यूज करते हैं। एक जगह अपनी गाड़ी खड़ा की और मोबाइल गाड़ी से उन्होंने 10 शेल मारे, जगह छोड़ दी, 5 किलोमीटर आगे गए, वहाँ से 10 शेल मारा, क्योंकि अपनी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहते करने के लिए कि यहाँ से फायर किया, जब तक हम काउंटर बम्बार्ड करेंगे तब तक वो जगह छोड़ देंगे। ये तो रेगुलर ही कर सकता है। ये लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद गाड़ी लेके नहीं चलेगा जब तक इसमें पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी का फिजिकल सपोर्ट नहीं है। ये इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। इतना क्लियर कट सपोर्ट, इतना प्रेसिजन सपोर्ट पाकिस्तान की आर्मी ही दे सकती है, क्योंकि उनके यहाँ भी तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे ही बना हुआ है। ये जो लोकल टेररिस्ट एलिमेंट हैं वो क्रॉस करेंगे। अब जैसे खुदाई, जो टनल वनल की खुदाई होती है उसमें भी पूरा उनका इंस्टीट्यूशन शामिल है। 500 मीटर लंबी टनल ह्यूमनली कौन खोद सकता है मैडम? 30 फीट नीचे खुदाई। तो निश्चित रूप से इसमें वो कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस काम में उनके रेगुलर प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आर्मी फॉर्मेशन, उनके डेजिग्नेटेड लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं ये खोदने में। ऑल्सो इन दीज बॉर्डर एरियाज, मैंने कई बॉर्डर एरिया में जा चुकी हूँ और हमेशा वहाँ पर जो सोल्जर्स तैनात होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि मिनटों में सब कुछ बदल सकता है। लाइक आई हैव गॉन टू सेवरल पॉइंट्स ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, फ्रॉम असम टू बंगाल एंड टू द मेघालय, all those areas I've been. मिनटों में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। I've been on IB, I've been on LOC, वहाँ पे भी सेम रिस्पॉन्सेज। हमारी छोड़िए, I have seen in Israel कैसे वहाँ पे, I have been to the Cyprus टर्की बॉर्डर, वहाँ पे भी वो यही कहते हैं कि आप गाड़ी से उतरें और कभी कभी सिर्फ आपका कपड़ा जो है वो कोई सिग्नल उनको दे देता है कि आप कोई और हो। Even a minuscule, so that मिनटों में things can turn around. एक बस जा रही है, हम लोग टूरिस्ट हैं या हम जर्नलिस्ट हैं, उनको कोई और सिग्नल मिल गया है और हम बस से उतर जाते हैं, सडनली वी आर टोल्ड गेट इन। वो they have started mobilizing. It can go wrong within minutes. बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं होता जनरली। बांग्लादेश बॉर्डर पे जो चेंज हो जाता है दैट इज मेनली व्हेन क्रिमिनल्स आर इन्वॉल्व्ड। हाँ, बट बांग्लादेश बॉर्डर सर असम में, सॉरी टू इंटरप्ट, वहाँ पे हुआ है मेरे साथ, रात को हुआ था एंड वी वर टोल्ड यहाँ से निकलो, बिकॉज द अदर साइड दे वर नॉट श्योर कि वो पी पा के आए हैं, they are trigger happy, कुछ भी कर सकते हैं। I do not know. Normally I have commanded a frontier in on Bengal border. वहाँ पे generally must be a particular specific post होगा शायद, कुछ होगा, but generally वहाँ पे अगर criminals हो गए हैं then things might change. पोचिंग वाले भी होते हैं, तो कभी कभी कुछ कह नहीं सकते कि वो पोचर्स हैं कि क्या कुछ है। हो सकता, क्रिमिनल्स होंगे बॉर्डर पे, तो वो आपको देख के या आपकी गाड़ी देख के दे माइट पैनिक, दे माइट थिंक दैट वी आर गोइंग टू फायर ऑन देम एंड दे माइट रिटेलिएट, वो भी आर्म्ड होते हैं। सो बट ऑन पाकिस्तान बॉर्डर स्पेशली नॉर्थवर्ड्स ऑफ पंजाब दिस सिचुएशन काइंड ऑफ सिचुएशन माइट अराइज। वो हमारी मूवमेंट से प्रोवोक होके दे माइट mobilize and give warning signals. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.